मुंबई के सबब कांदिवली में पास्टर जॉर्ज कुट्टी रहते हैं। परमेश्वर ने जॉर्ज कुट्टी साहब को अभिषेक दिया कि वे मध्यस्थ की प्रार्थना करें। वे निरंतर प्रार्थना करते थे। उनको परमेश्वर ने ऐसा अभिषेक दिया था कि वे घुटने के ऊपर बैठकर घंटों प्रार्थना करते थे। एक कमरे में बैठकर परमेश्वर के सम्मुख मांगते थे कि परमेश्वर पिता, हमारे देश के लोगों ने पाप किया है, आप हमको क्षमा करें, आपके बेटे प्रभु यीशु के लहू से हमको धोकर शुद्ध और पवित्र करें। इस प्रकार की प्रार्थनाएं निरंतर बार बार लगातार उन्होंने घंटों की और कई सालों से कर रहे हैं। परमेश्वर ने उनको न केवल प्रार्थना के लिए इस्तेमाल किया, परंतु परमेश्वर ने उनके द्वारा पूरे बॉम्बे शहर के अंदर, मुंबई शहर के अंदर वेदियां खड़े करने के लिए उनका इस्तेमाल किया। पास्टर जॉर्ज कुट्टी अपने घर में बैठकर और एक स्थान में बैठकर जो प्रार्थनाएं करते थे वे पश्चाताप की प्रार्थनाएं थी और वे प्रभु यीशु के लहू को मांगते थे। इस प्रकार की प्रार्थनाएं करते हुए उनको परमेश्वर का पवित्र आत्मा ने अगुवाई दिया कि मुंबई शहर के प्रत्येक रेलवे स्टेशन पर जाना और वहाँ पर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से कुछ बूंदें तेल की डालकर परमेश्वर की वेदी को खड़ा करना। यह कार्य उनके द्वारा परमेश्वर ने किया। कई लोग उनके बारे में जानते नहीं हैं, कई लोग उनको पहचानते भी नहीं हैं, और जो कोई उनको जानते भी हैं तो शायद उनका वो आदर नहीं कर पाते। अभी वे फिलहाल अमेरिका में अपने बेटे के साथ रह रहे हैं, उम्र काफ़ी हो गई है, लेकिन उनको परमेश्वर ने बहुत बड़े रूप से प्रार्थना करने के लिए, मध्यस्थता करने के लिए और परमेश्वर की वेदियां खड़ा करने के लिए उपयोग में लिया। आप और मैं परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं। हमको परमेश्वर ने प्रभु यीशु के द्वारा अपना बेटा और बेटी होने का अधिकार दिया। प्रभु यीशु के लहू के द्वारा हमारे पापों की क्षमा हमको मिली है। हम परमेश्वर की वेदी खड़ी कर सकते हैं। वेदी कैसे खड़ी की जाती है, इसके विषय में आज हम देखेंगे। हम परमेश्वर की वेदी के बारे में बात कर रहे हैं जो हम यहोवा परमेश्वर के लिए खड़ी करते हैं। सबसे पहला काम जो है वेदी खड़ा करने में, वो है पुरानी वेदियों को तोड़ना। इसका मतलब है कि वेदी सबसे पहले स्वयं की खुद की व्यक्तिगत रूप से खड़ी की जाती है और वहाँ सबसे पहले व्यक्तिगत रूप से पश्चाताप की प्रार्थनाएं की जाती है। पश्चाताप की वो प्रार्थनाएं कि प्रभु, हमने आपके विरोध में पाप किया है, हमने मूर्ति पूजा की है, हमने आपको नहीं दूसरी अन्य वेदियों को अर्पण चढ़ाए हैं, अन्य वेदियों को हमने अपने जीवन में स्वीकार किया है। ऐसा बहुत गहरे रूप से पश्चाताप करना, क्योंकि पश्चाताप ही उन वेदियों के कानूनी अधिकार को हम पर से पूरी तरह से हटाता है, मिटाता है। और वहाँ पश्चाताप के बाद प्रभु यीशु के लहू को प्रायश्चित के रूप में मांगना हमें पूरा छुटकारा देता है। यह एक कार्य है जिससे पुरानी वेदियाँ ध्वस्त होती हैं, नष्ट होती हैं। पुरानी वेदियों को ध्वस्त करने के बाद हमको यह निश्चित करना है कि हम न केवल अपने लिए परंतु समाज, पूरी कलीसिया के लिए और पूरे देश के लिए पश्चाताप की प्रार्थनाएं करें। जिस प्रकार से हमने अभी सुना कि पास्टर जॉर्ज कुट्टी साहब ने पूरे देश के लिए पश्चाताप की प्रार्थनाएं की। उन्होंने बार बार लोगों परमेश्वर के सामने दुहाई की, घंटों बैठकर परमेश्वर के सामने मांगा, प्रभु हमसे पाप हुआ है, हमने आपके विरोध में पाप किया है, आप हमें आपके बेटे प्रभु यीशु के लहू से धो दीजिए। उन्होंने लोगों के नाम लेकर, लोगों की जातियों के नाम लेकर, लोगों के प्रदेशों के नाम ले लेकर पश्चाताप की प्रार्थना की है और प्रभु यीशु के लहू को मांगा। तब जाकर वे पुरानी वेदियां ध्वस्त हुई और परमेश्वर ने उनको नई वेदियां खड़ा करने का अब जो है अगुवाई दिया और उनके द्वारा परमेश्वर ने वेदियां खड़ी की। उसके बाद
पूरे मुंबई शहर के अंदर सुसमाचार का प्रचार बहुत बड़े रूप में फैला। कांदीवली ईस्ट में करीबन 40 कलीसियाएँ हैं और बहुत सी जगहों पर परमेश्वर ने उनको इस्तेमाल किया। ये छुपे हुए जरूर थे, लेकिन परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा कलीसियाओं को आशीष दी, कई चर्चेस को आशीष दी। पहला काम हमने देखा कि पुरानी वेदी को तोड़ना पश्चाताप के द्वारा, और दूसरी बात है कि हम परमेश्वर के सम्मुख एक याजक के समान खड़े हों। परमेश्वर ने आपको और मुझको एक याजक के रूप में बुलाया है। याजक का काम जो है वो परमेश्वर की स्तुति, आराधना, प्रार्थना करना है। पुराने नियम में याजक परमेश्वर के सम्मुख बलि चढ़ाने के उपयोग में आते थे, और वे सबसे पहले अपने लिए, फिर दूसरों के लिए, अपने परिवार के लिए, दूसरों के लिए, और फिर अपने देश के लिए बलि चढ़ाते थे। इसी प्रकार से परमेश्वर की यह योजना है कि पहला पत्रस उसका 2 अध्याय का 9 वचन जो है उसके अनुसार, और प्रकाशित वाक्य 5 का 10, वहाँ हम देखते हैं याजक के बारे में परमेश्वर का उल्लेख है, और परमेश्वर कहते हैं कि आपको और मुझको एक याजक के समान खड़े होना है। हम याजक ही, यह याजकीय सेवकाई हमें मलकीसदेक के स्वरूप में मिली है। यह अविनाशी है, और हम प्रभु यीशु के पीछे चलते हुए, जैसे प्रभु यीशु स्वयं एक मध्यस्थ है, हम परमेश्वर के साथ मध्यस्थी करने के लिए खड़े होते हैं। हालेलुया। तीसरी बात, हमको परमेश्वर के सामने संबोधित करना है कि हमने कौन कौन सी वेदियों के साथ अपनी वाचाएं बांधी है। जब आपने और मैंने अन्य वेदियों के पास जाकर अर्पण चढ़ाए हैं, उनको वाचाएं बांधी हैं, उनको हमने बलिदान चढ़ाए हैं, तो वहाँ होता ऐसा है कि हमारी उनके साथ एक वाचा बन जाती है, और वे हमारे साथ में प्रभुता करने लगते हैं। तो उनका नाम ले लेकर कि मैं यहाँ गया था, मैंने वहाँ जाकर ये वेदी के ऊपर अर्पण चढ़ाए, मैंने वहाँ जाकर उस वेदी पर अर्पण चढ़ाए, मैं यहाँ कुछ मूर्तियों के या किसी विशेष के नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आप इन बातों को अच्छी तरह समझ रहे हैं कि जब हम इन सारी बातों का नाम ले लेकर पश्चाताप करते हैं और परमेश्वर के सम्मुख प्रभु यीशु के लहू को मांगते हैं, तो हम पूरी तरह से उन वेदियों से आज़ाद होते हैं, क्योंकि वे वेदियां हमारे जीवन में बोलती है, उनका हम पर अधिकार होता है, और वह कानूनी अधिकार पश्चाताप के द्वारा और प्रभु यीशु के लहू को प्रायश्चित के रूप में मांगने से हम पूरी तरह से मिटाते हैं। परमेश्वर के सम्मुख खड़े रहकर हमें अपने आप को और अपने पूर्वजों को क्षमा करना है। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक आप अपने पूर्वजों को, जिन्होंने आपको अन्य वेदियों को अर्पण किया, आपको उन्होंने डेडिकेट किया, आपके बाल चढ़ाए, आपको उन्होंने जब बलिदान दिया, वहाँ बलिदान चढ़ाते हुए आपको अर्पण चढ़ाया कि आपके ऊपर उस वेदी की प्रभुता रहे। यह सारी बातें कुछ इस अपेक्षा से की जाती है कि हमको फ़ायदा होगा, हमको आशीष मिलेगी, हमको धन मिलेगा, हमको उन्नति मिलेगी, लेकिन ये सारी बातें हम उन वेदियों के साथ करते हैं जो अधर्मी वेदियां हैं और परमेश्वर की वेदी नहीं। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के सामने खड़े रहकर अपने आप को क्षमा करें कि हमने इन वेदियों को अर्पण चढ़ाए, और अपने पूर्वजों को क्षमा करें कि उन्होंने हमें इन वेदियों को अर्पण कर दिया। इस प्रकार से जब हम दूसरों को क्षमा करने की प्रार्थना करते हैं, और तभी हम उनसे छुटकारा पाते हैं। उन्हें हमारी क्षमा करने की आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारी क्षमा के द्वारा जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं तो हम क्षमा किए जाते हैं और हमें आशीष मिलती है। उसके आगे जब आप वेदी बनाना है तो यह मुख्य बात को ध्यान में रखना है कि उस पुरानी वेदी का कोई भी चीज़, कोई भी अधिकार आपके पास न हो।
परमेश्वर से बोलना है और पूछना है कि परमेश्वर पिता आप हमको बताइए कि उस वेदी का हम पर क्या उसका हमारे ऊपर क्या अधिकार है, हमें उससे क्या फ़ायदा मिला है। आप ऐसा हमें प्रकट कीजिए, कोई ऐसी बात है, कोई ऐसी चीज़ है जिससे हमें छुटकारा पाना है। तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमको बताता है और हम परमेश्वर से विनती करके प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर पिता आपकी अग्नि से पूरी तरह से इन बातों को जला दीजिए। परमेश्वर को यहाँ पर हमको पूरी तरह से इस बातों को जलाने के लिए मांगना है कि वे जो बातें पुरानी वेदी से संबंधित हैं, हमने उनके बारे में पश्चाताप किया है, हमने उनको क्षमा किया है, हमने प्रभु यीशु के लहू के द्वारा प्रायश्चित किया है। अब परमेश्वर पिता आप इन सारी बातों को, जो उससे हमको फ़ायदा मिला, जो उससे जो हमारे जीवन में कार्य हुआ, उन सारी बातों को जलाकर भस्म कर दीजिए। उसका कोई भी राख भी बचना नहीं चाहिए, क्योंकि राख भी जो है वो अंधकार की शक्तियाँ उपयोग में लेती है। तो परमेश्वर से हमें विनती करनी है कि उसकी राख भी पूरी तरह से नष्ट कर दी जाए। और जो हमारे साथ उस समय में, पुराने समय जब हम पुरानी वेदियों पर गए थे, उस पर हमने जो अर्पण चढ़ाए थे, उस पर वहाँ पर कोई पुरोहित होते हैं, कोई याजक होते हैं, उनसे भी हमारा नाता तोड़ना है, उनसे भी हमारा पूरा संबंध तोड़ना है। क्योंकि जब हम उस वेदी पर जाते हैं तो वो पुरोहित, वहाँ का पुरोहित, वहाँ का याजक हमारे साथ वाचा बांधता है और उसकी वाचा को भी खारिज करना जरूरी है। और यह वो लोग हैं जो परमेश्वर की वेदी पर नहीं परंतु अन्य वेदियों के याजक और याजिकाएं हैं, उनका निरस्तीकरण करना, उनसे पूरी तरह त्याग पत्र लेना और उनसे की गई वाचाओं को खंडित करके परमेश्वर के लिए अपने आप को समर्पित करने का काम करना होता है। इसके बाद हमें उन सारी बातों को और उन वेदियों को रिनाउंस करना है, पूरी तरह से उनसे अपने आप का छुटकारा करना है, उनको निरस्त करना है, उनके द्वारा मिली हुई सारी बातों को हमको नकारना है। अगर हमें कोई फ़ायदा मिला है तो हम उस फ़ायदे को भी उनको वापस लौटाते हैं और उन सारी बातों को लौटाते हुए हम पूरी तरह से उस पुरानी वेदी से छुटकारा पाते हैं। इस प्रकार का कार्य करने के बाद हमको परमेश्वर से आह्वान करना चाहिए, परमेश्वर की विनती करनी चाहिए। क्यों? कि परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है। परमेश्वर के पास आकर हमने परमेश्वर से कहना है कि हे परमेश्वर पिता, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, और पूरी सृष्टि को बुलाना है। पूरी सृष्टि जो है वो हमारे लिए परमेश्वर के सामने हमारे लिए वो गवाही देती है कि हाँ, ये कार्य हमारे सामने हुआ। जब हम परमेश्वर को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बुलाते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर पिता, आप हमारे लिए, आप हमारी गवाही दीजिए, और पूरी सृष्टि, सूरज, चांद, तारा, नक्षत्र, सारे सब मिलकर हमारे लिए गवाही दें, और ऐसी गवाही दें कि हमने पुरानी वेदियों से छुटकारा पा लिया है और अब हम नई वेदी बनाने के लिए तैयार हैं। ऐसी स्थिति में नई वेदी बनाने के लिए पुराने समय के अंदर परमेश्वर के लोगों ने 12 पत्थर का उपयोग किया, क्योंकि वे 12 गोत्रों को संबोधित करते थे और उन पत्थरों को रखकर उसकी वेदी बनाकर उस पर अर्पण चढ़ाए गए। आज हमको उन पत्थरों को रोकने की ज़रूरत नहीं है। केवल कुछ बूंदे तेल की डालने से हम परमेश्वर की वेदी को खड़ा कर सकते हैं। पास्टर जॉर्ज कुटी हर एक स्टेशन पे जाते, वे चर्च के स्टेशन पर गए, उन्होंने वहाँ जाकर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से कुछ बूंदे तेल की डालकर वहाँ परमेश्वर की वेदी को खड़ा किया। उसके बाद इसी प्रकार वे प्रत्येक स्टेशन पर गए, हार्बर लाइन के ऊपर, वेस्टर्न लाइन के ऊपर, सेंट्रल लाइन के ऊपर, और प्रत्येक स्टेशन पर जाकर परमेश्वर के नाम से उन्होंने वेदियाँ खड़ी की। आप भी इस प्रकार से जब पुरानी वेदियों को नष्ट कर दिया है तो आप पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से और पूरी सृष्टि को आह्वान करते हुए कि सूरज, चांद, तारा, नक्षत्र और पूरी सृष्टि, आप हमारे गवाह हैं कि हम परमेश्वर की वेदी को खड़ा कर रहे हैं। जब आप कुछ बूंदें तेल की डालते हैं
और वहाँ वो वेदी खड़ी होती है। वेदी खड़ा करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप एक अच्छे स्थान को चुनें जो आपके घर में हो या कलीसिया में हो, और उस जगह पर आपको तेल को डालकर, कुछ बूंदे तेल की डालकर हम वेदी खड़ी कर सकते हैं। जब वेदी खड़ी की जाती है तो हम वहाँ परमेश्वर को याद करते हैं, परमेश्वर की वाचाओं को परमेश्वर के सामने दोहराते हैं। परमेश्वर ने हमसे वाचाएं बांधी हैं और उन वाचाओं को बाइबल में लिखा गया है। पहला यूहन्ना उसका 5 उसका 7 से 8 में लिखा है, साक्षी देने वाले 3 हैं, आत्मा, जल और लहू, और ये तीनों साक्षियां एक ही साक्षी देकर परस्पर सहमत है। उसके बाद निर्गमन 34 का 10, तब यहोवा ने कहा, मैं तुम्हारे सभी लोगों के साथ यह साक्षी पत्र बना रहा हूँ। मैं ऐसे अद्भुत काम करूँगा जैसे इस धरती पर किसी भी दूसरे राष्ट्र के लिए पहले कभी नहीं किए। तुम्हारे साथ सभी लोग देखेंगे कि मैं यहोवा अत्यंत महान हूँ। लोग उन अद्भुत कामों को देखेंगे जो तुम्हारे लिए करूँगा। हम जब इस प्रकार से परमेश्वर के वचन को लेकर परमेश्वर के सामने उसको बोलते हैं तो हम परमेश्वर को उसकी वाचाओं को याद दिलाते हैं, और परमेश्वर अपनी वाचा के अनुसार उस वेदी के द्वारा हमारे देश पर, हमारे राष्ट्र पर आशीष देते हैं, और वे अद्भुत काम हमारे राष्ट्र में भी चालू होते हैं जो परमेश्वर की वाचा के अनुसार है। व्यवस्था विवरण उसका 30 का 5, यहोवा तुम्हें उस देश में लाएगा जो तुम्हारे पूर्वजों का था, और वह देश तुम्हारा होगा। यहोवा तुम्हारा भला करेगा जितना तुम्हारे पूर्वजों के पास था, और तुम्हारे राष्ट्र में उससे अधिक होंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो तुम्हारे पूर्वजों के समय में जो तुम्हारे राष्ट्र में थे उससे अधिक लोग तुम्हारे राष्ट्र में होंगे, और मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा। परमेश्वर अपने वचन के अनुसार हमारा परमेश्वर होने का दायित्व निभाते हैं, और वे उस स्थान को ग्रहण करते हैं। यिर्मयाह 31 का 33, मैं यह वाचा इज़राइल के लोगों के साथ करूँगा। यह संदेश यहोवा का है, मैं अपनी शिक्षाओं को उनके मस्तिष्क में रखूँगा तथा उनके हृदयों पर लिखूँगा। मैं उनके मस्तिष्क में रहूँगा तथा उनके हृदयों पर लिखूँगा। मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। यिर्मयाह 31 का 33 के अनुसार उस वेदी पर जब हम इन वाचाओं को दोहराते हैं, परमेश्वर के वचन को बोलते हैं, तो परमेश्वर हमारा वाचा का परमेश्वर है। वो हमारे हृदयों में कार्य करता है, हमारे मस्तिष्क पे कार्य करता है और हमें अपने वचन से भरता है। इस प्रकार से परमेश्वर के वचनों को बोलते हुए और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हम कुछ बूंदे तेल की डालकर परमेश्वर की वेदी को खड़ा करते हैं। साथ ही साथ हमको उस वेदी का नाम भी रखना चाहिए। अभिषेक की वेदी, स्मरण की वेदी, धार्मिकता की वेदी, पुनर्स्थापन की वेदी। और जिस प्रकार से अब्राहम ने परमेश्वर के लिए वेदी बनाई, उसने हर एक वेदी का नाम रखा। मुझे भी अलग अलग जगह पर परमेश्वर की वेदी बनाने का अवसर मिला है। जब मैं गुजरात में था तो अहमदाबाद शहर के अंदर एक वेदी बनाने के लिए जब परमेश्वर ने अवसर प्रदान किया तो हमने उस वेदी का नाम रखा यहोवा परमेश्वर की अहमदाबाद की वेदी। इस प्रकार से आप अलग अलग नाम दे सकते हैं। हमने उदयपुर में वेदी बनाई तो उसका नाम रखा यहोवा परमेश्वर पर, जो उदयपुर का परमेश्वर है उसकी वेदी। इस प्रकार से हम उसका नाम रखते हैं और नाम रखने के बाद हम परमेश्वर के साथ में प्रार्थना करते हुए स्वर्गदूतों को परमेश्वर से कहते हैं कि परमेश्वर पिता, आपके स्वर्गदूतों को आदेश दीजिए कि वे उस वेदी के ऊपर आकर अपना कार्य करें। परमेश्वर के वचन में हमने पढ़ा है कि जो वेदी अब्राहम ने बनाई थी उसके ऊपर स्वर्गदूतों का वास था। हर एक वेदी जो यहोवा परमेश्वर के नाम से बनाई जाती है, हम वहाँ परमेश्वर से कह सकते हैं और कहते हैं कि हे परमेश्वर पिता, आप यहाँ आपके स्वर्गदूतों को नियुक्त कीजिए
जो वेदी की देख रेख करेंगे ऐसे स्वर्गदूत, जो प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करने वाले स्वर्गदूत, सुरक्षा करने वाले, युद्ध करने वाले स्वर्गदूत, आपकी महिमा करने वाले स्वर्गदूत, आपकी इच्छाओं को पूरा कर लोगों तक हर एक ज़रूरत को पूरा पहुंचाने वाले स्वर्गदूत। और इस प्रकार से हम स्वर्गदूतों को वहाँ पर आह्वान करते हैं, उनको बुलाते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और स्वर्गदूतों का भी धन्यवाद करते हैं। उसके साथ हम इस वेदी को खड़ा करते हैं। वेदी परमेश्वर के कार्यों के लिए खड़ी की जाती है, वह वेदी जरूर कार्य करती है। हालेलुया। वेदी बनाना एक कार्य है और वेदी को चालू रखना या सुचारू रखना या उसको क्रियान्वित रखना एक दूसरा कार्य है। आप और मैं परमेश्वर के लोग हैं। हमको वेदी बनाने के साथ साथ उन वेदियों पर अर्पण चढ़ाते रहना चाहिए। कहने का मतलब है कि जब आपने वेदी बना ली, जिस प्रकार से मुझे परमेश्वर ने अवसर दिया अहमदाबाद में जाकर वेदी बनाने के लिए, मैं उस वेदी को बनाकर जब अपने घर वापस आ गया तो उस वेदी को क्रियान्वित रखने के लिए यह ज़रूरी है कि मैं जब अपने घर में बैठकर प्रार्थनाएं कर रहा हूं तो मुझे वहां प्रार्थना में परमेश्वर से कहना है, हे परमेश्वर पिता, वह यहोवा की अहमदाबाद की वेदी पर हम आपका धन्यवाद, स्तुति, आराधना और अर्पण चढ़ाते हैं। केवल इतना करने से हम उस वेदी को जागृत रखते हैं, क्रियान्वित रखते हैं और वह वेदी परमेश्वर के कार्य को करती है। जब परमेश्वर वेदी की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि परमेश्वर उस राष्ट्र में आना चाहते हैं, परमेश्वर उस राष्ट्र के अंदर भ्रमण करना चाहते हैं, परमेश्वर उस राष्ट्र के अंदर परमेश्वर के कार्यों को करते हुए अपने राज्य की स्थापना करना चाहते हैं। परमेश्वर हम सबको इन वचनों से आशीष दे। आमीन।